आवाम आपको पता है कि एफबीआर में जाने से बड़ी घबराती है। पाकिस्तान के किसी भी टैक्स ऑफिस से हो तो वो हमारे पास कंप्लेंट करेगा। एप्लीकेशन जो भी कंप्लेंट फाइल होती है वो कंप्लेंट इस्लामाबाद रजिस्टर होने के बाद हमारे पास आ जाती है। सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन जो है कि जी ये कंप्लेंट आई है, इसका जवाब है। तो डिपार्टमेंट अपनी बात करता है और वो आम तौर पे उनका ये होता है कि रिफंड के केस में हम इनकी एविडेंस को वेरीफाई करके तो रिफंड इशू कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहिद चौधरी। आप देख रहे हैं डेली मैदान। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है मोहम्मद मसूद अहमद, एडवाइज़र इंचार्ज हज़ारा डिवीज़न की टैक्स मुतसिब। इन्होंने यहाँ दफ्तर लॉन्च किया जो टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और इनकम टैक्स, सेल टैक्स के हवाले से जो हज़ारा डिवीज़न के जितने भी साफ़ीन हैं, अवाम हैं, उनको जो मुश्किलात पेश आती हैं, टैक्स के दफ्तर से जो शिकायत होती हैं, उनके अज़ाले के लिए जो अवाम आपको पता है कि एफबीआर में जाने से बड़ी घबराती है, क्योंकि उनका अगर नामुनासिब रवैया है या वो बार बार लोगों को नोटिस दे के तंग कर रहे हैं और मुख्तलिफ तरीके जो आपको पता है कि करप्शन के हवाले से भी आप बात कर सकते हैं, तखीरी हरबे हैं लोगों को तंग करने के हवाले से। जहाँ वो लोग एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, व्हाट्सएप की एप्लीकेशन दे सकते हैं और ये फिल-फौर कार्रवाई करते हैं। हम मसूद साहब से बात करते हैं कि वो उनका ये अदारा जो बनाया गया है, किस मकसद के लिए बनाया गया है और ये अवाम को कितना रिलीफ देता है। तो एफबीआर के जितने भी टैक्स हैं उनके बारे में टैक्स पेयर्स को अगर कोई कंप्लेंट हो जिसकी सुनवाई एफबीआर नहीं कर पाता तो वो हमारे पास आए। कोई लीगल फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में एक एप्लीकेशन ऑनलाइन दे दें, हार्ड कॉपी दे दें, व्हाट्सएप के ऊपर कंप्लेंट कर दें। हम उनकी कंप्लेंट को कोशिश करते हैं कि हम उनको अजाला करें और हम आम तौर पे 1 महीने के अंदर उसका फैसला कर देते हैं और फिर डिपार्टमेंट को कहते हैं कि वो 1 महीने के अंदर, आम तौर पे हमारी रूटीन यही है कि हम उनको कहते हैं कि 30 डेज़ के अंदर उसकी कंप्लायंस करें, इम्प्लीमेंटेशन करें। और एबटाबाद में आरटीओ एबटाबाद है, बहुत अच्छे तरीके से वो हमारे ऑर्डर्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और लोगों की जो शिकायत हैं, ज़्यादा लोगों के रिफ़ंड के मामलात हैं, तो वो हमने इस मंथ में हमने तकरीबन 1 करोड़ के रिफ़ंड लोगों को दिलवाए हैं 22 केसेस में। जिनको कोई कोई प्रॉब्लम हो टैक्स के ऑफिसर से, फेडरल टैक्स के ऑफिसर से, वो हमारे पास कंप्लेंट लाएँ। हम डिपार्टमेंट से जवाब लेते हैं और उनके नुमाइंदे आ जाते हैं और इसी तरह से कंप्लेनेंट और हम बैठ के फिर फैसला करते हैं। तो अगर यहाँ के रेजिडेंट्स हैं और उनकी टैक्स के बारे में शिकायत पाकिस्तान के किसी भी टैक्स ऑफिस से हो तो वो हमारे पास कंप्लेंट करेगा। हम उन ऑनलाइन उनको अपना सिस्टम पे ले लेते हैं। हम कोयटा से लोगों को बुलाते नहीं है, टैक्स वालों को या कराची वालों से, वो ऑनलाइन अटेंड करते हैं और हम इंश्योर करके कंप्लाइंस करवा लेते हैं। जहाँ किसी का हक है वो हक दिलाने की हम कोशिश करते हैं टैक्स पेयर की। तो उसके लिए यहाँ का सिटीजन हो, उसकी शिकायत किसी भी टैक्स ऑफिस के साथ हो, वो हमारे पास कंप्लेंट फाइल कर सकता है और हम इंशाल्लाह उसका तदारक करेंगे। ये आपका प्रोसीजर थोड़ा सा हाँ जी, आवाम को सहूलत के लिए बता दें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। एप्लीकेशन जो भी कंप्लेंट फाइल होती है वो कंप्लेंट इस्लामाबाद रजिस्टर होने के बाद हमारे पास आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। तो यहाँ के लोग होंगे तो हमारे पास कंप्लेंट आ जाएगी। हम उसके बाद उसकी कंप्लेंट को एफबीआर को भेजते हैं, एफबीआर के चेयरमैन को, सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन जो है, कि जी ये कंप्लेंट आई है, इसका जवाब दें। वो फिर जवाब हमें दाखिल कर देते हैं। जब हमारे पास जवाब आ जाता है 15 दिन के अंदर अंदर जवाब आना चाहिए उनका। उसके बाद हम कंप्लेनेंट को भी बुला लेते हैं क्योंकि बाद औक़ात कंप्लेनेंट ने कोई एविडेंस देनी होती है अपनी कंप्लेंट के बारे में। और दूसरी तरफ से डिपार्टमेंट भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज देता है। एबटाबाद वाले फिजिकली भेज देते हैं। मुख्तलिफ बाकी जो टैक्स और फैसलाबाद की जैसे लास्ट टाइम एक कंप्लेंट थी तो वो फिर ऑनलाइन हमारे साथ, उनको हम बता देते हैं कि कंप्लेनेंट आ गया है, आज इतने बजे कंप्लेनेंट आएगा तो आप ऑनलाइन आ जाए। तो फिर दोनों बैठ जाते हैं। तो डिपार्टमेंट अपनी बात करता है और वो आम तौर पे उनका ये होता है कि रिफंड के केस में हम इनकी एविडेंस को वेरीफाई करके तो रिफंड इशू कर देते हैं। और कंप्लेनेंट आम तौर से वो उसको यही ख्वाहिश होती है कि जी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ये वेरीफाई करें, मेरा तो टैक्स जायज़ कटा हुआ है और मेरा रिफंड बनता है। उस सूरत में हम डायरेक्शन इशू कर देते हैं कि डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि जी ठीक है हम वेरीफाई करके रिफंड दे देंगे, तो हम कहते हैं इतने दिनों में आप ये प्रोसेस कंप्लीट करके इनका रिफंड इशू कर दें।
صاحب ایک فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے حوالے سے یہاں ایکسائز کا دفتر ایبٹ آباد میں بھی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس طرح فنکشنل نہیں ہے. اس کے حوالے سے لوگوں میں بڑا ڈر خوف ہے اس ادارے کے حوالے سے. اس کے بارے میں لوگوں کی شکایت آپ کے پاس آ رہی ہے یا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو کہ ریئرلی کوئی کمپلینٹ آتی ہے اور سیلز سے زیادہ کمپلینٹس ہمارے پاس انکم ٹیکس اور سیلز. کسٹمز کی کوئی نہیں کمپلینٹ ابھی تک آئی اور وہ بھی ہم بیٹھے ہیں اگر وہ بھی ایف بی آر کا ٹیکس ہے اس کی بھی کمپلینٹ ہوگی. بہت بہت شکریہ جی مسعود صاحب. ان لوگوں کو میں یہی تجویز کروں گا کہ اپنی تمام شکایات یہاں پہ لے کر آئیں اور ان کا ازالہ بھی جلد از جلد جس طرح مسعود صاحب نے بتایا کہ 30 دن میں ہوتا ہے تاکہ ان کی مشکلات میں آسانیاں جو بھی پیدا ہوں اور خاص کر جو ہے ٹیکس کے حوالے سے اور کسٹم کے حوالے سے اور سیل ٹیکس کے حوالے سے اس ادارے سے مستفید ہوں. آپ کا شکریہ. مجھے اجازت دیں. محمد شہید چودھری کو ایبٹ آباد سے.